हेलो दोस्तों, देखिए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कौन नहीं कमाना चाहता है? सभी लोग चाहते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोसीजर फॉलो करके पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आप देखोगे कहीं पर भी, अब प्रोसीजर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी एक मंदिर है, मान लीजिए कि यहाँ तक आपको किसी तरीके से पहुँचना है, किसी तरीके से पहुँचना है। अब भाई कोविड का टाइम है आजकल के डेट में, सही है। अगर आपको जाना है किसी न किसी तरीके से भगवान के पास पूजा करने के लिए, तो आपको लाइन में जाना पड़ेगा, और लाइन में जाना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। गैप गैप इससे ज़्यादा यहाँ पर तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इतना लंबा लाइन होगा, क्योंकि केवल आप ही नहीं होंगे, सभी लोग होंगे। और आप ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाए, ये प्रोसीजर गलत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 99% लोग यही प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं। उनका लाइन पीछे है, लेकिन वो अभी आना चाहते हैं। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मत मत कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि आगे कुछ गार्ड वगैरह हो, कुछ भी कर सकते हैं। आपको बोल देंगे कि भाई तुम निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे भाई भगवान का है, कुछ भी है, आपने रूल एंड रेगुलेशन तोड़ा है जो कि ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया है। तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा कहीं पर भी जाने के लिए। स्टॉक मार्केट में भी वही होता है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये लोग शॉर्टकट फॉलो करना चाहता है, यहाँ से यहाँ जंप मारना चाहता है। ये जो बीच में लेवल है ना, इसको पार नहीं करना चाहते। अब जंप मारोगे तो भाई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बता रहा हूँ, अगर आप बिना जंप मारे धीरे धीरे अगर आप ये स्टॉक पे ध्यान देते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा और बेहतरीन प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मा वाला स्टॉक है। अगर ये फार्मा स्टॉक है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फार्मा स्टॉक इतना अच्छा है कि लोगों ने एक ही दिन में 60% माल उठा लिया। छोटा स्टॉक तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने काफ़ी बड़ा माल उठाया। देख सकते हैं लगभग 57 मतलब 60% के आसपास। और ये स्टॉक देखोगे तो लगभग 1700 रुपीज़ से ये चलते चलते भी देख सकते हैं लगभग 2980 थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3000 के आसपास पहुंच चुका। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं तो ये 2020 के नवंबर में आया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब 1 या 2 क्वार्टर ही कंपनी के हैं। मतलब कंपनी का जो पहला क्वार्टर है वो आपके सामने आया, और बहुत ही बेहतरीन कंपनी का जो है रिजल्ट आया है। तो लोग दो तरीके से पैसा कमाएंगे, एक तो शॉर्ट टर्म वाले भी पैसा कमाएंगे, और जो लॉन्ग टर्म रहेंगे लॉन्ग टर्म वाले भी पैसा कमा लेंगे यहाँ पर। अब ये सबसे पहले तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया है। तो ये देखो क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके से इंप्रूवमेंट करते करते आया है। कंपनी बिल्कुल नई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कंपनी मतलब 6 महीने के आसपास हुआ है, और रिजल्ट आपके सामने। तो सब देखो भाई, कंपनी का नाम बताना कोई बड़ी चीज़ नहीं। मैं आपको कंपनी का नाम बता दूंगा। आप गए, आप स्टॉक में गए, आपने स्टॉक खरीद लिया, मार्केट में जाके आपने स्टॉक खरीद लिया, आपको गिरावट देखने को मिला, आपने वहां पर गए लॉस बुक करके चुपचाप आ गए। आपको क्या देखने को मिला? तो यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिला। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कुछ सीख के जाओ, और चाहे जो भी वहाँ पर मूवमेंट होता है आप समझ जाओगे फिर। तो यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट आया है, ये देखो, ये फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं इनकम आपको बताया जा रहा, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आपको बताया जा रहा, और अदर इनकम, दो इनकम यहाँ पर आपको होता है। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो ये आपको बताया जा रहा लगभग 2020 का मार्च क्वार्टर, मतलब पिछले साल का। अभी देख सकते हैं 2021 का मार्च है, मतलब 1 साल का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था, तो लगभग पहले 6000 के आसपास था। अभी कितना है, तो लगभग 8877, मतलब कि काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जो 6000 था यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 9000 के आसपास होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर के क्वार्टर था उससे बेहतरीन है। और उसके बाद हम टोटल इनकम देख लेंगे, अदर इनकम को छोड़ देते हैं, वो भी बढ़ता करता रहता है। तो टोटल इनकम देख लेंगे तो पिछले साल में लगभग 6800 था, और उसके बाद देख सकते हैं अभी लगभग 9300 के आसपास है। मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन है। और अभी अगर देखेंगे यहाँ पर, ये जो देखेंगे 2020 का ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, ये 2020 का आपको पूरा बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2021 का आपको बताया जा रहा है। तो पहले देखोगे तो कंपनी को कितना था, रेवेन्यू कितना मिला था, 26,000 के आसपास 2020 में, और 2021 में कंपनी को रेवेन्यू मिला था लगभग 34,600 के आसपास, काफ़ी अच्छा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों का अगर प्रॉफिट यहाँ पर ये देखोगे, टोटल रेवेन्यू देखोगे तो लगभग 27,000 था, यहाँ पर देख लीजिए लगभग 35,000 हो गया। मतलब रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर, मतलब कौन सा ईयर, तो 2021 में कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला, ये तो आपने देख लिया। अब उसके बाद एक्सपेंसेस भी तो होते हैं। देखिए कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, इतना याद रखिएगा। जो आपको रेवेन्यू दिखता है उसके दम पे आप स्टॉक कभी मत खरीदेगा। हो सकता है रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट देखने को मिला हो और एक्सपेंसेस भी बढ़ गया हो, और नेट प्रॉफिट चला गया नेगेटिव में। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा जो है भारी पड़ सकता है। तो एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, सभी चीज़ को हम अलग अलग नहीं ले सकते। हम टोटल एक्सपेंसेस देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये देखो टोटल एक्सपेंसेस आपको बताया जा रहा है। टोटल एक्सपेंसेस में अगर हम जाएंगे, यहाँ देखेंगे
तो ये जो आपको बताया जा रहा ना, ये जो आपको बताया जा रहा, ये लगभग पिछले साल का मार्च क्वार्टर का है, देख सकते हैं लगभग 4200 के आसपास है। और अभी का देखेंगे तो कितना, लगभग 5800 के आसपास है। मतलब पिछले साल से इस बार एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। अब सोचो, अगर पिछले साल से एक्सपेंसेस बढ़ा है तो प्रॉफिट में भी कुछ ना कुछ खींचातानी होगा, मतलब प्रॉफिट घटता हुआ थोड़ा बहुत नजर आएगा। और लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो लगभग 6000 के आसपास था, मतलब लास्ट क्वार्टर में कुछ ज़्यादा ही था, उससे थोड़ा बहुत अभी कम किया गया होगा। अभी देखेंगे पिछले साल से इस साल में, तो लगभग ये है आपको बताया जा रहा 2020 का, तो आपको बताया जा रहा 17,000 के आसपास। और अभी अगर देखोगे तो एक्सपेंसेस कितना है, तो 22,600 के आसपास। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, तो इसका इंपैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट में। देखो जितना भी हमारे पास ये आया है इनकम, जो भी हमारे पास ये रेवेन्यू आया है, वहां से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, सॉरी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो टैक्स देखने के बाद भी और नीचे आएंगे नेट प्रॉफिट। तो ये देखो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कितना देखने को मिला था, 2600 के आसपास। और यही अभी चीज़ कितना देखने को मिला, तो लगभग 2600 से लगभग 3400 के आसपास, 500 के आसपास टोटल। सही है। मतलब पिछले साल के मार्च के क्वार्टर से इस साल के मार्च क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर परफॉर्म किया है। ग्रोथ है भाई, इतना तो बोलूँगा ग्रोथ है। और उसके बाद लास्ट क्वार्टर से 2700 के आसपास है, अभी देख सकते हैं 3500 के आसपास, वो भी आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी देखोगे तो पिछले साल देख सकते हैं 2020 का देखेंगे तो 9900, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10,000 मान लेते हैं। सही है, ये 2020 का आपको बताया जा रहा है। 2021 का यहाँ पर देख सकते हैं तो लगभग आपको 13,300 के आसपास देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 35% के आसपास आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, आप अपने हिसाब से यहां पर बोल सकते हैं। अब इसी के दम पे अगर हम देखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता के कंपनी का नाम बता दूं, तो यहां देख सकते हैं बेसिक जो हमें ईपीएस देखना, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हुआ है तो समझ लो शेयर भागेगा, इतना है। और ईपीएस में ग्रोथ हुआ है, शेयर भागेगा। यहां पर देखो तो लगभग ईपीएस 12 रुपए था, कब 12 रुपये 57 पैसे था, ये कब था, पिछले साल के मार्च में। अभी कितना है प्रेजेंट ईयर में, तो लगभग यहाँ देख सकते हैं 16 रुपीज़ के आसपास है। तो ग्रो हुआ है भाई। पिछले क्वार्टर में कितना था, तो लगभग 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ था, अभी ग्रो हुआ है, तो ग्रो हुआ है। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो पिछले 2020 में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 2020 में कंपनी के पास था केवल 50 रुपीज़ पर शेयर था, अभी देख सकते हैं 63 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी में चारों तरफ से ग्रोथ देखने को मिला है। ये कौन सी कंपनी है तो मैं आपको बता दूं, नीचे आपको पता चलेगा, ग्लेंड फार्मा। इसी के दम पे लोगों ने लगभग 60% माल उठा लिया, लोगों ने 60% माल उठा लिया। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर भी आपको बताया गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग, देखिए मैंने आपको बोला ना 30% के आसपास ईयर और ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 34% चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे, ये आपको एग्जैक्ट बता रहे हैं। 34% आपको नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आप देखने को मिल रहा। सही है, लगभग 13 आवर्स पहले ये खबर बताई गई है, जिसकी वजह से लोगों ने पहली खरीदारी कर लिया। और जहाँ तक इसके बारे में बात करते हैं तो भाई इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था यहाँ पर आपको। और कितने दिन पहले मैंने आपको बताया था, कितने दिन पहले, तो यहाँ पर अगर आप डेट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब अप्रैल 23 को आपको बताया था। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब कुछ दिन की बात है, महीने भी नहीं हुए सही तरीके से। और यहाँ पर देख लीजिए लगभग हज़ारों लोगों ने, 1100 लोगों ने वीडियो को लाइक किया, केवल 13 लोगों ने वीडियो को डिसलाइक किया। मतलब बोल सकते हैं 99% यहाँ पर लोगों ने ये वीडियो को लाइक किया है। ये फार्मा वाला स्टॉक था। और भाई क्यों नहीं लाइक करेंगे, देखो मैं कभी नहीं बोलता आपको लाइक करने के लिए, डिसलाइक करने के लिए। मैं इससे ये आपको बता सकता हूँ कि लोगों को किस कदर यहाँ पर आपको मुनाफा देखने को मिला होगा। सोच लो, 99% लोगों ने वीडियो को लाइक किया। देखो ये बहुत ही छोटा चैनल है जिसका नाम है हाई क्वालिटी स्टॉक, ये मेरा दूसरा चैनल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मतलब लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। नोट छापने वाली फार्मा स्टॉक, सही है, यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया, अब नहीं तो कभी नहीं, मात्र एक शेयर भी खरीदना आप शुरू कर सकते थे। यहाँ पर ये रहा आपके सामने। मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो कंपनी बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब नज़रों से भी धोखा नहीं खा सकते, इतना है। और भाई मैं तो इसके बारे में बोल सकता हूँ 10 बार आपको लिख के बता सकता हूँ कि हाँ ये कंपनी है जो आपको बिंदास मुनाफा निकाल के दे सकती है। चलिए ठीक है, इतना मुझे लगता है काफ़ी है, क्योंकि ऊपर में देखिएगा, टाइम देखिएगा तो लगभग मार्केट ओपनिंग हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ पहले बता दूँ, तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। लगभग शेयर का प्राइस लगभग 2660 रुपीज़ के आसपास चला था, और ये लगभग कुछ दिनों की बात है। अभी ये स्टॉक लगभग 3000 के आसपास टच होने वाला है। तो भाई प्रॉफिट किन को देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आप ही को देखने को मिला ना। यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा, कम देख सकते हैं, चैनल का नाम है हाई क्वालिटी स्टॉक, बहुत ही छोटा चैनल है, बहुत ही छोटा। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से डायरेक्ट वे में आपको बताया जाता है कि भाई नज़रों से धोखा नहीं खाया जा सकता, स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा है। अगर दूसरी बार भी मैं आपको बोल रहा हूं तो जरूर कुछ ना कुछ खास बात होगा भाई, है कि नहीं। और बार बार बोलूंगा तो आपको भी लगेगा यार बार बार इरिटेट हो रहा है, ये वो ऐसे वैसे। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी तौर से आप देख लो क्या सही और क्या गलत है करके। स्टॉक अच्छा है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें थोड़ी बहुत कभी गिरावट देखने को मिल जाती है, कैसे,
समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो मैंने स्टॉक बताया था, तब इसका शेयर का प्राइस कितना चला था, लगभग 2600 इस प्राइस के आसपास चल रहा था, इस प्राइस के आसपास चल रहा था, सही है, 60 रुपीज़ के आसपास। अब यहाँ से स्टॉक दौड़ा, लगभग 2800 गया, फिर नीचे आ गया, दूसरे दिन ही नीचे आ गया ये स्टॉक, दूसरे या तीसरे दिन। अब लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो और लॉस हो गया, लेने के देने पड़ गए, लेकिन फिर उसके बाद देखोगे 2 दिन बाद फिर ये स्टॉक में तेजी आया और लगभग तब ये लगभग 2900 के पास भागने की कोशिश किया। तो याद रखो, जब भी शेयर एक कदम पीछे लेता है मतलब वो जंप मारने वाला है। उसी तरीके से थोड़ी बहुत आपको यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी, कल को और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिला है, तो डरने वाली बात नहीं है, लंबे समय की बात है भाई। लंबे समय में स्टॉक देखो, ये स्टॉक थोड़ा वोलाटाइल है, लेकिन आपको समझने की बात है ये स्टॉक लंबे समय में मुनाफा ही निकाल के दे रहा। बाकी आप खुद ही समझदार हो, मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। और अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। ये मेरा खुद का ओपिनियन था, खुद का व्यू था, इसलिए मैं आपको बता रहा था। ये मेरे अपने खुद से रिसर्च किया था इस वजह से, और खुद से एक बार रिसर्च कर लो, ताकि ये ना प्रॉब्लम हो कि भाई आपके वजह से लॉस हुआ, आपके वजह से प्रॉफिट हुआ। नहीं, मैं जो भी होता है सब खुद की वजह से होता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा एक बार खुद का रिसर्च जरूर करें। और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।